हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिज्ञासा एक कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। मैं सुधांशु सर आज आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो किस सब्जेक्ट का है तो इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का सब्जेक्ट का है। यह जो है बहुविकल्पीय प्रश्न भी है जो आपको आज वर्ग 10th का संपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट कराया जाएगा। यह थोड़ा लंबा क्लास भी हो सकता है, इसलिए प्यारे बच्चों जो है इस समय टाइमिंग जो है इसको 6 बजे से किया गया है। 6 से 8 का बीच का यह क्लास रहेगा। यह क्लास थोड़ा सा लंबे समय तक चलेगा क्योंकि इसमें संपूर्ण चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक चैप्टर 7 तक का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कराएगा। प्यारे बच्चों चलिए स्टार्ट किया जाए बिना देरी के। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र जो है इसका जनक कौन है। जनक का अर्थ आगे समझ लीजिए कि जनक का अर्थ होता है पिता, याद रखिएगा। यानी कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जनक मतलब होता है पिता, यानी पिता कौन है तो याद रखिएगा अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। प्यारे बच्चों एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या प्यारे बच्चों कि वेल्थ ऑफ नेशन, याद रखिएगा वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का धन पुस्तक की रचना किसने किया। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि वेल्थ ऑफ नेशन जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्र का धन, यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा जो है रचना किया गया था तो याद रखिएगा एडम स्मिथ के द्वारा। याद रखिएगा किसके द्वारा किया गया था, एडम स्मिथ के द्वारा जो है वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किया गया था। वेल्थ ऑफ नेशन जिसको कहते हैं राष्ट्र का धन पुस्तक प्रकाशित कब हुई थी, याद रखिएगा 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक जो है वह प्रकाशित हुआ था। चलिए प्यारे बच्चों फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या कि आजादी के समय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था। याद रखिएगा तो आजादी के समय राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान प्राथमिक क्षेत्र का था। याद रखिएगा किस क्षेत्र का था, आपको प्राथमिक क्षेत्र का था। तो याद रखिएगा आपको क्षेत्र के बारे में पढ़ा दिया गया था कि संरचनाएं कितने होते हैं तो याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, याद रखिएगा वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। याद रखिएगा वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक योगदान जो है वह सेवा क्षेत्र का है। किस क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है। याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है तो भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। याद रखिए पूछेगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी, तो आप लोग क्या जवाब दीजिएगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जो है वह मिश्रित है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि याद रखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि योजना आयोग का कार्य क्या होता है। यानी पूछ रहा है योजना आयोग का कार्य। योजना आयोग के कार्य को जानने से पहले आगे योजना आयोग का गठन कब हुआ था इसके बारे में जान लिया जाए। चलिए प्यारे बच्चों की योजना आयोग के बारे में जान लिया जाए कि योजना आयोग का गठन जो है, योजना आयोग का गठन, आयोग का गठन जो है ना गठन वो याद रखिएगा कि 15 मार्च 1950 को हुआ था। याद रखिएगा 15 मार्च 1950 को जो है वो योजना आयोग का गठन हुआ था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि योजना आयोग का याद रखिएगा अध्यक्ष कौन होता है, एक बार और ध्यान देके समझिएगा कि योजना आयोग जो होता है ना योजना आयोग, तो योजना आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा योजना आयोग का अध्यक्ष पूछ देगा, योजना आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं ना बाबू तो वह प्रधानमंत्री होते हैं। और याद रखिएगा योजना आयोग का वर्तमान अध्यक्ष पूछ देगा कि योजना आयोग का वर्तमान अध्यक्ष, आयोग का वर्तमान अध्यक्ष पूछ देगा, वर्तमान अध्यक्ष पूछ देगा तो आप लोग क्या जवाब देंगे कि योजना आयोग के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वह नरेंद्र मोदी हैं। याद रखिएगा कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। प्यारे बच्चों चलिए अब देखा जाए अपने क्वेश्चन को। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था। तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1952 को जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। याद रखिएगा कब हुआ था,
6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या प्यारे बच्चों, कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि याद रखिएगा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। याद रखिएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया था। याद रखिएगा भारत की प्रथम मानव विकास रिपोर्ट जो है ना वो 23 अप्रैल 2002 को किया गया। कब किया गया? 23 अप्रैल 2002 को किया गया। याद रखिएगा 2002 को किया गया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन जो है वह किसका है। याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बोले थे क्या, कि बिहार के विकास के बिना, याद रखिएगा बिहार के विकास के बिना भारत का संभव नहीं है। यह कथन जो है वह APJ अब्दुल कलाम का है। APJ अब्दुल कलाम का है। याद रखिएगा APJ अब्दुल कलाम जो हैं वो याद रखिएगा कि यह कथन दिए थे क्या, कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि कह रहा है क्या, कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य, ये आपको पता है ना कि भारत का सबसे पिछड़ा राज्य जो है वह बिहार है। अपना बिहार जो है वह भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय, क्या कर रहा है, सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन सा है प्यारे बच्चों? बुरुंडी। याद रखिएगा पूछ देगा कि सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश कौन है। याद रखिएगा बुरुंडी जो है वह सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला देश है प्यारे बच्चों। अगला कर आर्थिक विकास जो है वह शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। यानी आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग जो है ना वह किसके संदर्भ में किया जाता है। याद रखिएगा अर्ध विकसित या विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। किसका प्रयोग? तो आर्थिक विकास का प्रयोग। आर्थिक विकास का प्रयोग जो है वह अर्ध विकसित या विकासशील देशों के संदर्भ में किया जाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है कि आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग किसके संदर्भ में होता है। याद रखिएगा आर्थिक वृद्धि शब्द का प्रयोग जो है वह विकसित देशों के संदर्भ में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। क्या बाबू? गरीबी गरीबी को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है क्या, कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है। गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन जो है वह रैगनर नक्श का है। किसका है प्यारे बच्चों? रैगनर। याद रखिएगा रैगनर नक्श का। याद रखिएगा रैगनर नक्श